बड़ी खबर, ये 6.9 तीव्रता का भूकंप जो आया भारत म्यांमार बॉर्डर पर पटना कोलकाता तक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके तो राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता सिलीगुड़ी से। प्रफुल्ल, वहां क्या महसूस किया गया? यहाँ पर एकदम झटके महसूस किए गए और इसमें मैं बताऊं तो सिलीगुड़ी में जैसे महसूस किए गए। तमाम लोग इमारत के अंदर से, दुकान के अंदर से, जहाँ कहीं भी थे वो तमाम लोग ऊपर आ गए और जो ट्रैफिक था यहाँ पर वो एकदम रुक गया। और उसके बाद लोग अभी तक जो है इमारतों के अंदर नहीं गए हैं। इस समय हिल कार्ट रोड जो यहाँ का मुख्य बाजार की तरह है, यहाँ पर भी अभी भी काफी समस्या है। लोग वो पर बना हुआ है। भूकंप के झटकों के बाद लोग अभी भी बाहर हैं और कई लोगों से हमने यहाँ बातचीत तो उनका कहना था कि काफी तेज झटके थे। उसके बाद वो जल्दी से जो है कहीं थे वो बाहर आ रहे, कोई दुकान में था, कोई पे था। तमाम लोग जो है सड़कों पर है और ट्रैफिक जो है वो उस समय हालांकि अभी ट्रैफिक लेकिन लोग जी प्रफुल्ल, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, सिग्नल की दिक्कत है। लेकिन जैसा प्रफुल्ल ने बताया, जो हमें समझ में आया, सिलीगुड़ी में भी वही सुनने को मिल रहा है कि जब ये भूकंप के झटके आए, जो तेज भूकंप के झटके थे, लोग सड़क पर निकल आए, मुख्य सड़क पर आ गए, सड़कों पर निकल आए। अभी तक इमारतों में लौटे नहीं हैं। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तर में, वहां पर भी ये झटके महसूस किए गए, तेजी से महसूस किए गए। ये झटके म्यांमार सीमा पर जो ये भूकंप आया है 6.9 तीव्रता का, इसके झटके भारत में, बंगाल में, कोलकाता में, सिलीगुड़ी में, असम में, दिल्ली तक, उत्तर भारत में दिल्ली तक खबरें आ रही हैं कि यहां भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.9 तीव्रता, अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन झटके बहुत तेजी से महसूस किए गए। कई सेकंड तक ये झटके रहे और उन झटकों में लोगों ने महसूस किया कि धरती हिल रही है। आमतौर पर जो भूकंप आता है उसमें कई ऐसी जगहें होती हैं दूर दूर की भूकंप के केंद्र से, जहां कई लोगों को महसूस भी नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसा भूकंप जो हालांकि जमीन से 134 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र भारत म्यांमार सीमा पर, लेकिन तेज झटके कई जगह लोगों को इमारतों के अंदर महसूस हुए हैं। और ये खबरें आ रही हैं लगातार, किस तरह से लोग कोलकाता में बाहर निकल आए, किस तरह से लोग सिलीगुड़ी में बाहर निकल आए, किस तरह से असम के शहरों में लोग बाहर निकल आए घरों से और इमारतों में अभी भी नहीं लौटे हैं, क्योंकि डर है कि कहीं और कुछ झटके ना आए। ये झटके 6.9 तीव्रता, बड़ा भूकंप कहा जाएगा। 6.9 तीव्रता का भूकंप अगर जहां पर केंद्र हो और वहां पर आबादी हो तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसका केंद्र क्योंकि म्यांमार सीमा पर था और क्योंकि ये केंद्र 134 किलोमीटर जमीन के नीचे था, इसलिए उम्मीद है कि वहां पर ज्यादा आबादी नहीं होगी जहां असल में केंद्र था। लेकिन उसके आसपास और आसपास क्या कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। अमन के पास फिर चलते हैं और देखते हैं अभी तक क्या पता चला है इस भूकंप के बारे में। अमन जी किशोर, 6.9 तीव्रता, भारत म्यांमार सीमा पर भूकंप का केंद्र, जमीन सतह से 134 किलोमीटर नीचे। और यही जिस बात का भी जिक्र आप कर रहे थे किशोर, की जहां पर भूकंप का केंद्र उम्मीद की जा रही है कि वहां पर ज्यादा आबादी ना हो। दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वी भारत में भूकंप के झटके, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनकी जो नॉर्थ ईस्ट है, जो पूर्वी भारत है, वहां पर भूकंप के झटके शाम 7:25 पर, तकरीबन 35 मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 बताई जा रही है। 6.9 रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता मापी गई है। भारत म्यांमार सीमा पर भूकंप का केंद्र है और जमीन सतह से 134 किलोमीटर नीचे। भूकंप से यह राहत की बात है कि भूकंप से अभी तक किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले ही मणिपुर में इस बात को लेकर 9 से 12 तारीख को लेकर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि अगर भूकंप आता है तो फिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, ये म्यांमार सीमा जो है, वहां पर ये बर्मा में म्यांमार सीमा, भारत और म्यांमार की जो सटी सीमा, इसी वजह से जो म्यांमार से सटे जो भारत के इलाके हैं वहां पर ज्यादा कंपन महसूस की गई है। 6.9 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। लेकिन यह राहत की बात रही है, ये लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्योंकि ये जमीन सतह से 134 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र, इसी वजह से नुकसान का अंदेशा थोड़ा कम होगा। और यह भी बार बार कहा जा रहा है कि जहां भूकंप का केंद्र, अगर वो ज्यादा आबादी वाला इलाका ना हो, इसी बात की उम्मीद जरूर की जा रही है। लेकिन यह राहत की खबर है कि किसी भी तरह के नुकसान की, जान माल के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भूकंप के झटके जब आ रहे थे तब क्या हो रहा था वो बयां कर रही हैं। कई दीवारों में दरारें आ गई हैं, ग्लास हिलता हुआ जो तस्वीर अभी की देख रहे हैं वो अंदाजा दे रहा है कि किस तरह से कितनी देर तक ये झटके महसूस किए गए। तारों में कंपन दिखी, जमीन से 134 किलोमीटर जरूर नीचे था भूकंप का केंद्र, जरूर भूकंप का केंद्र भारत म्यांमार बॉर्डर पर था, लेकिन झटके पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत तक महसूस किए गए हैं, यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए हैं। पटना में भी महसूस किए गए हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। प्रकाश, पटना से क्या खबर आ रही है? पटना से हमारा संपर्क अभी टूटा है। पटना में भी झटके महसूस किए गए हैं, कोलकाता में झटके महसूस किए गए हैं, बंगाल में यानी कि झटके महसूस किए गए हैं, बिहार में झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली तक झटके महसूस किए गए हैं। यानी उत्तर भारत, पूर्वी भारत के लगभग सभी इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। भारत म्यांमार सीमा यानी बिल्कुल पूर्व में भारत के, वहां पर इस भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप का केंद्र जमीन से 134 किलोमीटर नीचे था। 6.9 तीव्रता थी। अब खबर आ रही है कि कोलकाता मेट्रो स्टेशन की इमारत में दरार आए देखी गई है। हमारे साथ प्रकाश सिन्हा जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता कोलकाता से। प्रकाश, क्या खबर है? देखिए किशोर, मेट्रो सेवाएं पहले ही बंद कर दी गई थी। इस वक्त हमें जो जानकारी मिल रही है, हम देख पा रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन की दीवारों में दरारें आ गई हैं और उस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। उसके आसपास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। दक्षिण कोलकाता का मेट्रो स्टेशन है और मैं आपको बता दूं, मेट्रो के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। किस तरह से दरारें आई या ये दरार कितना भयानक हो सकता है, यहाँ की दीवार गिर सकती है कि नहीं, इसका जायजा लिया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं मेट्रो सेवाएं अभी भी बंद हैं और लोग जो हैं काफी दहशत में हैं। जो लोग मेट्रो के भीतर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। मेट्रो की जो सुरंग है वहां जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित स्टेशन में लाकर उनको निकाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कई इमारतों की दीवारों में दरारें हम देख पा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन की दीवार में दरारें देख पा रहे हैं और लोग काफी दहशत में हैं। लोग अभी भी सड़कों पे हम देख पा रहे हैं, लोगों को भय है कि फिर से आफ्टर शॉक आ सकता है। किशोर जी प्रकाश, तो ये बड़ी खबर प्रकाश बता रहे हैं। कोलकाता में मेट्रो स्टेशन में भूकंप की वजह से दीवारों में दरारें देखी गई हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल में, वहां पर भी ये झटके महसूस किए गए। प्रफुल्ल, वहां से क्या खबर है? देखिए किशोर, यहाँ पर भी तेज झटके महसूस किए गए और जब ये झटके महसूस किए उसके बाद से लोग जो है सड़कों पर निकल आए हैं। इस समय जो हिल कार्ट रोड है, जो कि यहाँ का सबसे व्यस्ततम बाजार है, यहाँ पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। जो भी जहाँ कहीं था, दुकान में था, अंदर मकान के था, पहली मंजिल पे था, जहाँ कहीं था, वो इस समय सारे लोग सड़क पे हैं। अफरा तफरी है, लोगों के मन में डर है। काफी तेज भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए और उसके बाद से तमाम लोग सड़क पे हैं इस समय। कुछ समय के लिए यहाँ जब ये भूकंप के झटके महसूस किए तो उस समय ट्रैफिक पर भी असर पड़ा था, ट्रैफिक रुका था। लेकिन अब ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हम इस समय जो हिल कार्ट रोड है यहाँ पर सड़कों पे देख रहे हैं जो डरे हुए हैं और अभी भी अंदर नहीं गए। तो अभी भी हिल कार्ट रोड पर सिलीगुड़ी में लोग अभी भी बाहर निकले हुए हैं। यही खबरें कोलकाता से आ रही हैं कि लोग जो बाहर आए इमारतों से वो इमारतों में लौटे नहीं हैं, क्योंकि डर अभी भी बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं पूर्वी भारत में। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, ये तारें हिलती हुई जो आप देख रहे हैं, ये भूकंप आ रहा था और इसी तरह से जब कंपन महसूस की लोगों ने इमारतों में बैठे हुए, तारों को हिलते देखते हुए, जो टेबल पर चीजें पड़ी थी उनको हिलते देखते हुए, तो वो घबरा कर इमारतों से बाहर की तरफ भागे और अभी भी बाहर ही खड़े हैं। तस्वीरें कोलकाता से ऐसी ही आ रही हैं, तस्वीरें बिहार में ऐसी देखने को मिल रही हैं, तस्वीरें उत्तर बंगाल में देखने को मिल रही हैं। अभी तो बहुत जोर दार से एक तो भूकंप आया है। अच्छा, करीब 7:25 में। कितना देर तक था? कितने बड़े झटके थे इसके? बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था। सब तार उर हिल गया, बिल्डिंग भी हिला है। अभी तक हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत जोर से हिला है। बहुत जोर से बिल्डिंग हिली है, ये लोग बता रहे हैं। बहुत जोर से झटके महसूस किए गए, ये लोग बता रहे हैं। ये देश के वो हिस्से हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
पूरब से लेकर उत्तर तक, और नेपाल में भी झटके महसूस किए गए हैं। जिन लोगों ने झटके महसूस किए हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। नेपाल में भी झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल जहां यादें ताजा हैं अभी भी भूकंप की, जहां बड़ा भूकंप आया था पिछले साल, आपको याद होगा, वहां भी पूर्वी इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये तेज भूकंप जो आया 6.9 तीव्रता का भारत म्यांमार बॉर्डर पर, जिसका केंद्र था, उसके झटके नेपाल तक महसूस किए गए हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र जुड़ रहे हैं नेपाल से। वीरेंद्र, वहां से क्या खबर है? जी बिल्कुल, बस 12 दिन बची है जो दोबारा ये साल पूरा होती, क्योंकि एक साल पहले भूकंप आया था नेपाल में, काठमांडू में, और सिर्फ 12 दिन बचा है दोबारा साल पूरने का। और आज फिर ये बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया है। नेपाल के पूर्वी इलाका में ज्यादा भूकंप का झटका महसूस किया गया। पूर्वी इलाका यानी कि नेपाल भारत के जो बॉर्डर वाला इलाका है, सिक्किम का बॉर्डर वाला जो इलाका है, उस इलाका में ज्यादा तेज झटका महसूस किया गया है। हालांकि वो महसूस मैं काठमांडू में भी किया हूँ। मैं इस वक्त काठमांडू में हूँ और काठमांडू में भी भागदौड़ की चल रही है। लोग भूकंप के तेज झटके की वजह से लोग अपना घर से निकल के बाहर आ गए हैं, क्योंकि एक सदमे में है काठमांडू के लोग, क्योंकि इससे पहले एक साल पहले जो बड़ा भूकंप आया था। मैं रोक रहा हूँ वीरेंद्र आपको। कोलकाता में लोग क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो काफी टाइम, मतलब करीब 45 मिनट के 45 सेकंड के आसपास चेक किया होगा। भूकंप के झटके कैसे? झटका तो मेरे को लगा कि अभी कल पता चलेगा न्यूज में, बट 7 से ऊपर लग रहा था। सेकंड फ्लोर पे हूँ, उसमें इतना ज्यादा चेक किया। मैं तो इंडिया में कई जगह रहा हूँ और कई जगह भूकंप के झटके महसूस भी किए हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगा पहले कभी। ये थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था। कोलकाता में सुनिए लोग क्या कह रहे हैं कि इतना ज्यादा कभी महसूस नहीं हुए। ये बड़ा भूकंप है। म्यांमार सीमा तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर, दिल्ली की राजधानी से पूर्व में जाइए तो भारत म्यांमार सीमा पर 3000 किलोमीटर दूर ये केंद्र था भूकंप का, जिसके झटके बहुत ज्यादा महसूस किए गए। असम में, बंगाल में, जाहिर है वो करीब हैं इलाके म्यांमार बॉर्डर के, वहां ज्यादा ये झटके महसूस किए गए हैं। और कोलकाता में लोगों को हमने सुना, वो कह रहे थे इस तरह के झटके महसूस पहले कभी नहीं किए गए हैं। ऐसा उन्होंने कभी जीवन में महसूस नहीं किया जिस तरह के झटके आज आए हैं। ये हालांकि धरती से 135 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र, फिर भी लोगों ने महसूस किए हैं ये झटके। अरुण बापट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक। बापट साहब, ये जो लोग बता रहे हैं कि ऐसे झटके तो पहले महसूस नहीं किए, कम से कम कोलकाता के लोग तो यही बता रहे हैं, तो ये 6.9 तीव्रता का भूकंप काफी खतरनाक हो सकता था। नहीं, ये खतरनाक हो सकता था क्योंकि इसकी डेप्थ ऑफ फोकस जो गहराई जो है 134 किलोमीटर है जी। तो इससे हानि कुछ कम होती है, मगर ये नीचे से ये तरंगे जाती है और काफी जैसे हमने पहला 2 दिन 3 दिन पहले अनुभव किया था, हिंदुकुश में भूकंप हुआ था, दिल्ली में भी वो उसकी डेप्थ ऑफ फोकस 190 किलोमीटर थी, इसीलिए वो फोकस ये हो गया वहाँ पे। इसकी भी गहराई 134 किलोमीटर है। तो कलकत्ते में, पटने में जो महसूस हुआ है, तो जो झटके हैं वो मेरे ख्याल से कम 10-12 सेकंड तक महसूस किए होंगे उन लोगों ने। और ये जो भूकंप हुआ है ये बर्मा में माओलिक करके जगह है, वहाँ पे हुआ है और मैग्नीट्यूड दे आर प्लेसिंग इज अराउंड 7 जी। 6.9 अभी बताया गया है। इससे खतरा तो हिंदुस्तान में खतरा होने की संभावना नहीं है और इम्फाल में कुछ हानि हो सकती है, देखना पड़ेगा। कोई रिपोर्ट आ गई इम्फाल से? जी, अभी आ रही हैं रिपोर्ट्स, लेकिन अभी इम्फाल से खास तौर पर अभी जानकारी पूरी नहीं आई है कि क्या वहां पर हुआ है। लेकिन हम उत्तर बंगाल के कुछ इलाकों में जरूर सुन रहे हैं कि वहां झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल से आ रही हैं खबरें, असम से आ रही हैं खबरें। 6.9 तीव्रता का अगर ये भूकंप है, क्या इसके आफ्टर शॉक्स आने का अंदेशा बना रहता है? क्योंकि हर बार हम ये बात सुनते हैं कि इसलिए हमेशा सजग रहना चाहिए। घंटे में कम से कम 8 या 10 आफ्टर शॉक आएंगे। उसकी तीव्रता जो होगी वो 5.5 या उसके आसपास है, उससे कम होगी अगले 48 घंटे में। तो करके आ जाएंगे आराम से अगले 48 घंटे में, 30-40 घंटे में, मे बी अराउंड 30, बट थोड़ा 30-40 घंटे में। और इसकी जो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, ये जो मेन शॉक जो है, अभी इसका साथ पकड़ लो जी। तो आफ्टर शॉक, सबसे बड़ा आफ्टर शॉक जो आता है तो मेन शॉक -1.5, तो 7 में से 1.5 को हटा दो तो 5.5 होगा।
तो जो भी आएगा तो सबसे बड़ा 5.5 का, उसके नीचे 4 का, 5.5 का, 5 का आते रहेंगे। मतलब इसकी संख्या मेरे ख्याल से अभी वहाँ का जो है अगले 40 घंटे में एक 8-10 ऐसे छोटे छोटे भूकंप आएंगे, 4 से लेके 5 तक के। तो ये बड़ी बात बता रहे हैं बापट साहब आप, और ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है, उनको इस बात के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। जैसा अरुण बापट हमारे को बता रहे हैं भूगर्भ वैज्ञानिक, कि ये अगर ये 6.9 तीव्रता का है तो लगभग 5.5 तीव्रता का एक और बड़ा आफ्टर शॉक आ सकता है। आफ्टर शॉक इससे जो अगला होगा सबसे बड़ा, वो इससे 1.5 तीव्रता कम वाला यानी 5.5 तीव्रता का हो सकता है, फिर 5 के हो सकते हैं, फिर 4.5 के हो सकते हैं। यानी छोटे छोटे भूकंप 8 से 10 आने की संभावना रहती है 30-40 घंटों तक। इस तरह से ये आफ्टर शॉक की संभावना रहती है। फिर चलते हैं अमन के पास। जी किशोर, तो पूर्व से लेकर उत्तर तक जो है भूकंप की कंपन महसूस की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो ईस्टर्न इंडिया है, पूर्वी भारत है, यानी कि कोलकाता, गुवाहाटी, इसके अलावा पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शाम को 7:25 पर भूकंप के झटके, 2 झटके महसूस किए गए बैक टू बैक, और जो तीव्रता है वो 6.9 है। और केंद्र जो है वो भारत म्यांमार सीमा पर भूकंप का केंद्र, ये बताया जा रहा है कि बर्मा में एक जगह है मौलिक, वहां पर यह भूकंप का केंद्र, जो अरुण बापट जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा भूकंप से जानमाल के नुकसान की अब तक किसी तरह की कोई खबर नहीं है। यह राहत वाली बात है, और यह जानकारी इसलिए क्योंकि जमीन सतह से 134 किलोमीटर नीचे ये तमाम इलाकों में कंपन महसूस की गई, यानी कि उत्तर भारत, यानी कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी में, और ये जो पूर्वी भारत है, असम में, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, बिहार, पटना में। लेकिन यहां नेपाल में भी भूकंप की जो है कंपन महसूस की गई है, और यह कंपन महसूस की गई है भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर भूकंप का केंद्र। बर्मा में एक जगह है मौलिक, वो भूकंप का केंद्र था, 6.9 उसकी तीव्रता, जमीन सतह से 134 किलोमीटर नीचे। और इन तमाम जो है राज्यों में, ये जो राज्य हैं, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, पटना में, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, और दिल्ली जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां से लेकर जो दूरी है, जो भूकंप का केंद्र है यानी कि म्यांमार, वो दूरी है 2950 किलोमीटर। लेकिन 2950 किलोमीटर जो भूकंप का केंद्र है, वहां कंपन दिल्ली में भी महसूस की गई है किशोर। जी, तो जैसा अमन ने बताया, ये पूरा इलाका उत्तर से पूर्वी भारत का जहां ये झटके महसूस किए गए हैं, सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में, जाहिर बात है क्योंकि वो म्यांमार बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और अभी बांग्लादेश से खबर आना बाकी है। हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। प्रकाश, पटना से क्या खबर है? पटना में भी झटके महसूस किए गए थे, हालांकि बहुत कम देर के लिए, और उच्च तीव्रता वाली ये भूकंप के झटके नहीं महसूस किए गए। लेकिन जो नॉर्थ में कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, वो इलाके ज्यादा इससे प्रभावित रहे हैं। हालांकि कहीं से भी बिहार के किसी कोने से कोई हताहत की खबर नहीं आई है, कोई बड़ी दुर्घटना की खबर नहीं आई है। लेकिन जो बच्चे हैं और खासतौर से महिलाएं हैं, वो जरूर सहम गए हैं, क्योंकि इसी पिछले साल इसी महीने के आसपास में ये घटना हुई थी, जो नेपाल में भूकंप आने से काफी दहशत हुआ था, और उसके बाद काफी झटके महसूस करते रहे लोगों ने कई दिनों तक। तो इस बार भी उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं और भी झटके ना आए, तो इस मामले में लोग सहमे हुए जरूर हैं। जी, तो ये प्रकाश ने बताया कि पटना में झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन वैसी तीव्रता या वैसे बड़े झटके नहीं जैसे कोलकाता में लोग बता रहे हैं। हाँ, उत्तर बिहार से जरूर खबरें आ रही हैं कि वहाँ झटके कुछ ज़्यादा महसूस किए गए हैं। इसी तरह उत्तर बंगाल में से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ झटके कुछ ज़्यादा महसूस किए गए हैं। असम से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ झटके महसूस किए गए हैं, और ज़्यादा लोगों ने महसूस किया है कि इस तरह का झटका तो पहले नहीं आया। यानी अभी जो 1 साल पहले नेपाल में भूकंप आया था, तब भी पूर्वी भारत में झटके महसूस जरूर किए गए थे, लेकिन आज का जो भूकंप है वो झटके पूर्वी भारत में ज्यादा महसूस किए गए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि इस तरह का भूकंप उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, इस तरह की कंपन महसूस नहीं की भूकंप में जैसी आज महसूस की गई है। 6.9 तीव्रता मापी गई है, और 134-135 किलोमीटर नीचे जमीन के इसका केंद्र था। भारत म्यांमार बॉर्डर पे केंद्र था। कई जगह दीवारों में दरारें आई हैं, और बड़ी खबर तो कोलकाता से ये है कि वहां मेट्रो स्टेशन की दीवारों में दरार आई, मेट्रो सेवा रोक दी गई।
फिर रोकने के बाद कुछ देर चलाकर लोगों को उतारा गया, फिर रोकी गई मेट्रो सेवा ताकि लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। और लोग वहां पर डरे हुए हैं। जिस तरह से मेट्रो रोकी गई, मेट्रो स्टेशन की दीवारों में दरारें आईं और फिर इमारतों से लोग बाहर निकल कर आए, तो कई लोग अब भी सड़कों पर हैं। हमने बात की अरुण बापट साहब से, जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। उनका कहना कि इस तरह के जब भूकंप होते हैं तो इसके बाद उनके आफ्टर शॉक आते हैं, यानी कई छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। अगले 30 से 40 घंटों में उनका अनुमान है की संभावना ये बनती है कि 8 से 10 छोटे झटके और आ सकते हैं, लेकिन वो इससे छोटे झटके होंगे ये ज़रूर है। लेकिन झटकों के लिए तैयार रहना होगा लोगों को। ये आफ्टर शॉक्स आते हैं इस तरह के भूकंप के बाद, ऐसी संभावना बनी रहती है। ये कोलकाता से म्यांमार सीमा जो है ये 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी दूरी है, लेकिन वहाँ तक ये झटके महसूस किए गए। बीच में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से खबरें आना बाकी हैं कि वहाँ क्या हुआ है भूकंप की वजह से, म्यांमार में क्या हुआ है भूकंप की वजह से, वो खबरें आना बाकी हैं। लेकिन असम में तो हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फ़ोन पर ठीक से बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क बाधित है। भूकंप से असम में मोबाइल नेटवर्क पर असर पड़ा है, यानी वहाँ झटके जो महसूस किए गए, जो खबरें आई थी, उसका कई और जगह असर पड़ा है। भूकंप के वजह से मोबाइल टावर्स पर शायद असर पड़ा है, इस वजह से नेटवर्क बाधित हुआ है, इस वजह से असम में फ़ोन पर ठीक से बात नहीं हो पा रही है। तो असम से बहुत अहम है खबरें आना कि वहाँ क्या हुआ है, क्योंकि असम सबसे करीब है भूकंप के केंद्र के। असम और पूर्वोत्तर के राज्य भारत के भूकंप के केंद्र के ज़्यादा करीब हैं। कोलकाता में जिन लोगों ने महसूस किया झटकों को, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। নাড়িয়ে গেছে, পরে দেখছি সেটা না, মানে সেটা ভূমিকম্পই হচ্ছে, সেটা প্রচন্ড হয়েছে। আর মানে অনেক ভালোভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ভূমিকম্পটা হচ্ছে। হ্যাঁ, পুরো গোটা বিল্ডিং, আমরা পুরো এইট ফ্লোরে ছিলাম। যখন আমরা দেখছি, আমাদের মিটিং চলছিল, কনফারেন্স রুমে টেবিলটা নড়ছে, আমরা ভাবছিলাম কোনো পায়ের থেকে কোনো হাতের থেকে নড়ছে, বাট যখন আমরা দেখলাম হাতটা পাটা সরিয়েছি, যখন দেখছি টেবিলটা নিজেই নড়ছে, ভালোই নড়ছে, তাহলে আমরা পারলাম ভূমিকম্প এসেছে। তারপর আমরা রকমের টপ ফ্লোরে থাকি, তো মারাত্মক রকমের রয়েছে, মানে আমরা জাস্ট কোনো রকমে নেমে এসেছি, আমাদের ফাইল টাইল সব ওপরেই আছে, কোনো রকমের। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। এর আগে যতটা ফিল হয়েছে, আজকে এত বেশি এরকম ভাবে আমরা পুরো মানে চেক করছিল, আমরা তুরন্ত একদম ব্যাগ নিয়ে আমরা সবাই নিচে নেমে চলে এসেছি। ফার্স্ট টাইম যেটা মানে হালকা ফিল করেছিলাম, আফটার দ্যাট টেরিবল, মানে এখনো শক। 5th ফ্লোরে আমাদের মিটিং চলছিল, সব জিনিসপত্র জাস্ট নিয়ে ব্যাগে পুরে জাস্ট নিচে নেমে এলাম। तो ये कोलकाता के लोग बताते हुए, हालांकि बांग्ला में बता रहे थे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि वो इमारत में 5वीं मंजिल पर थे या उससे ऊपर थे, फिर वो मीटिंग कर रहे थे, टेबलें हिलने लगीं तो वो दौड़ के भागे, अफरा तफरी का माहौल रहा और सब लोग इमारतों से निकलकर बाहर सड़कों पर आ गए हैं और सड़क पर आकर भय का जो माहौल है वो देखा जा सकता है। हालांकि अभी लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं है और न दिख रहा है, लेकिन वो झटके जिन लोगों ने महसूस किए हैं, सबका ये कहना कि ये जोर के झटके थे। ये ऐसे झटके थे जो पहले कभी भूकंप में इस तरह से इन लोगों ने महसूस नहीं किए थे। जब भी भूकंप आए हैं कोलकाता में या भूकंप दूसरी जगह आए हैं और झटके महसूस हुए हैं, लेकिन इस तरह से झटके नहीं महसूस किए गए हैं जैसे अभी कोलकाता के लोग बता रहे हैं या सिलीगुड़ी के लोग बता रहे हैं या गुवाहाटी में लोगों ने देखा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम में तो अब बात भी मुश्किल हो पा रही है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाधित होने की वजह भी भूकंप ही है। शायद कई जगह मोबाइल टावर्स पर असर पड़ा है इसका। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर कहीं से नहीं आई है, लेकिन पूर्वी भारत में बहुत जोर से ये झटके महसूस किए गए हैं। ये अब साफ है जिस तरह से लोगों को हम सुन रहे हैं। पूर्वी भारत में 7:25 पर कई सेकंड तक लोगों ने ऐसे झटके महसूस किए कि उन्होंने इमारतें हिलती हुई देखी, जहां वो खड़े थे वो जमीन हिलती हुई देखी, उन्होंने अपने आसपास का सामान हिलता हुआ देखा। लोग दौड़े, लोग जब तक समझ पाते कि ये क्या हो रहा है तब तक भूकंप के झटके और बढ़ते चले गए। लोग दौड़े, लोग सड़कों की तरफ बाहर आए, इमारतों से निकल कर बाहर आए क्योंकि वो समझ चुके थे कि भूकंप आया है और भूकंप ऐसा है जैसा कोलकाता में, सिलीगुड़ी में, गुवाहाटी में उन्होंने अपने जीवन में महसूस नहीं किया, क्योंकि साफ दिखा चीज़ों का हिलना, टेबल पर रखी हुई चीज़ों का हिलते हुए कांपना,
इमारतों की कंपन वो महसूस की लोगों ने, तो वो भय उनको बाहर ले आया है इमारतों से। और अभी भी लोग इमारतों से बाहर कई जगह सड़कों पर दिख रहे हैं। हिल कार्ट रोड हो सिलीगुड़ी का, या कोलकाता की सड़कें हों, या गुवाहाटी में इमारतों के बाहर हो, लोग बाहर दिख रहे हैं। अफरा तफरी अब भी बनी हुई दिख रही है और इमारतों में अभी भी लौटे नहीं हैं लोग, क्योंकि ये कंपन काफ़ी तेज थी और आफ्टर शॉक्स का भय बना हुआ है। हमने भूगर्भ वैज्ञानिक से बात की तो उन्होंने कहा कि 30 से 40 घंटों तक इस तरह से भूकंप के बाद 30 से 40 घंटों तक आफ्टर शॉक्स आते हैं, यानी और छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। तो वो संभावना बनी हुई है। उस संभावना के लिए तैयार रहते हुए लोग भय में अभी भी बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि ये 1 घंटा हो चुका है भूकंप को आए हुए, 7:25 पर यह भूकंप आया था। 1 घंटा हो चुका है भूकंप को आए हुए। लोगों में अफरा तफरी, लोगों ने जो उस वक्त अफरा तफरी देखी गई लोगों में इस पूरे इलाके में, खासकर पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, वो अब भी बनी हुई है। लेकिन अब लोग इस बात की राहत जरूर महसूस कर रहे हैं कि उनके आसपास कम से कम कुछ जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो झटके उन्होंने महसूस किए थे उसमें संभावना ऐसी थी कि जान माल का नुकसान हो सकता है, या उन लोगों को उस वक्त लगा, उन सेकंड में लगा कि ये नुकसान कर सकता है। अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर कहीं से नहीं आई है, लेकिन ये आपको बता दें कई जगहों से अभी संपर्क नहीं हुआ है, कई जगहों से खबरें आना बाकी हैं। और जिन जगहों से संपर्क नहीं हुआ उनमें असम की कई जगहें हैं जहां मोबाइल नेटवर्क बाधित है, जहां हम अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीवारों में दरारें लोगों ने देखी हैं। कोलकाता में मेट्रो स्टेशन में दीवार में दरार देखी है, मेट्रो स्टेशन में दीवार में दरार आई, कंपन हुई, मेट्रो ट्रेन रोक दी गई, ट्रेनों को रोककर जो ट्रेनें जहां खड़ी थी वहां रोक दिया गया, फिर कुछ देर बाद चलाकर लोगों को स्टेशनों पर पहुंचाकर लोगों को सुरक्षित बाहर किया गया। लोग बाहर सड़कों पर आए मेट्रो स्टेशन से, तो देखा कि कई जगह दीवारों पर दरार की बात हो रही है और कई और लोग सड़कों पर निकले हुए हैं जो बता रहे हैं कि वो इमारतों में थे और वो भी कंपन महसूस करने के बाद बाहर आ गए हैं। तो ये माहौल है पूर्वोत्तर पूर्वी भारत के जगहों का, खासकर बड़े शहरों का, क्योंकि वहां इमारतें ज्यादा हैं और जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में ही नहीं, उत्तर भारत तक में, दिल्ली तक में, हरियाणा तक में झटके महसूस किए गए हैं। बिहार में, उत्तर बिहार में ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं, पटना में भी महसूस किए गए हैं, लेकिन पटना में उतनी जोर से नहीं महसूस किए गए जितना कोलकाता में। प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, और क्या खबरें आ रही हैं बिहार से, आसपास से, पटना से? पटना में जो 7:30 बजे का वक्त था वो काफी बिजी वक्त रहता है। घर जाते रहते हैं अपने ऑफिस से, कई जगह पे कोचिंग सेंटर्स है जहां कोचिंग होते रहता है, लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो वहां पर भी लड़कों ने महसूस किए, पढ़ रहे थे कि अचानक लोगों ने महसूस किया कि उनकी जो टेबल है वो हिलने लगे, कुर्सियां हिलने लगी और काफी दहशत में लोग आ गए थे कि फिर से कहीं ऐसा वैसी स्थिति ना हो जाए जो पिछले साल नेपाल में भूकंप के बाद हुआ था। तो लड़के जो है तुरंत वो भागने लगे, तब तक भूकंप के झटके जब तब तक खत्म हो चुके थे। बहुत ही कम देर के लिए पटना में महसूस हुआ, लेकिन जितने देर के लिए महसूस हुआ के अंदर में दहशत हो गया। लोग घर के बाहर निकलने लगे और सहमे हुए थे। काफी देर तक लोग घर के बाहर निकले रहे और जमा रहे सड़कों पर आकर के, अपने बिल्डिंग से बाहर आके, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, रह रहे हैं लोग अपार्टमेंट में। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद जब शांत हुआ तो फिर घर आ गए। जी प्रकाश, तो जैसा आपने बताया कि पटना में जरूर महसूस किए गए हैं, और जैसा प्रकाश ने बताया कि ये वक्त वो शाम का होता है जब कई बच्चे ट्यूशन के लिए कई जगह इमारतों में क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, वहां पे उन्होंने महसूस किया। उधर असम से खबर आई है कि मुख्य सचिव ने बयान दिया है कि अभी तक असम से कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तो ये एक अच्छी बात, राहत की बात कि जान माल की खबर असम से नहीं है अभी तक कोई। असम के मुख्य सचिव का बयान आया है। हालांकि उत्तर बंगाल में भी झटके महसूस किए गए, सिलीगुड़ी में झटके महसूस किए गए। हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं सिलीगुड़ी से। प्रफुल्ल, और अब क्या पता चल रहा है, आसपास के इलाकों के बारे में क्या पता चल रहा है? देखिए, यहाँ पर आसपास के इलाकों में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए थे, और सिलीगुड़ी की जो बात करें तो यहाँ पर भी काफी तेज झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद लोग बाहर निकल आए थे जो भी जहाँ कहीं था, लेकिन अब यहाँ हालात थोड़े सामान्य होते जा रहे हैं। जो ट्रैफिक रुक गया था भूकंप आने की आया था उसके बाद से, वो अब सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं जो लोग सर के मारे बाहर आ गए थे, कुछ देर तक बाहर ही रुके रहे, अब वो धीरे धीरे वापस जाने लगे हैं। और जो अब जानकारी मिली कि फिलहाल कहीं पे किसी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं है। हालांकि अभी भी जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो उसको पता करने में लगा हुआ है कि कहीं कोई किसी तरह का नुकसान, क्योंकि बहुत तेज झटके यहाँ महसूस किए गए थे। लेकिन फिलहाल कोई सूचना ऐसी नहीं है कि यहाँ पर
किसी तरह की क्षति पहुंची हो या कोई नुकसान हुआ हो। और धीरे धीरे यहाँ पर सामान्य होता जा रहा है। जो लोग बाहर निकले हुए थे वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ और जाने लगे हैं। तो उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी से ये खबर, जैसा प्रफुल्ल ने बताया है कि वहां लोग अब माहौल जो है कुछ सामान्य होता जा रहा है। अफरा तफरी मच गई थी, जैसा प्रफुल्ल ने पहले भी बताया। वहां अब थोड़ा सामान्य हो रही है स्थिति। कोलकाता में क्या हाल है, पूछते हैं प्रकाश सिन्हा से जो हमारे साथ कोलकाता से बने हुए हैं। प्रकाश, अब वहां से क्या खबर है? देखिए किशोर, स्थिति अब थोड़ी बहुत सामान्य हो रही है। लोग जो काफी देर से बाहर अपने घरों से खड़े थे, सड़कों पे उतर आए थे, वो अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मेट्रो रेलवे की जो सेवाएं थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। अब हम जो देख पा रहे थे, सुरंग के नीचे जो लोग फंसे हुए थे वो बाहर निकल चुके हैं। तो धीरे धीरे स्थिति जो है सामान्य हो रही है। जो दहशत था, लोगों को जो डर था कि आफ्टर शॉक आ सकता है, लोग अपने घरों को वापस नहीं जा रहे थे, वो अब धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं किशोर, कई दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं और बहुमंजिली इमारत में जो खास करके रहते हैं लोग, वो अभी भी लेकिन अपने मकान से नीचे खड़े हैं। लोग अपने घरों में जाने से अभी भी कतरा रहे हैं, डर रहे हैं किशोर। तो आफ्टर शॉक्स का जो डर था, एक बात जरूर है कि लोग सजग हैं, क्योंकि कई बड़े भूकंप हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लोग देख चुके हैं कि किस तरह की स्थिति बनती है। तो लोग सजग हैं आफ्टर शॉक्स के लिए, यानी छोटे छोटे भूकंप जो बड़े भूकंप के बाद आते हैं। और जैसा प्रकाश ने बताया कि कोलकाता में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग तो खास तौर पर अब भी डरे हुए हैं, लेकिन बाकी जगह स्थिति सामान्य होती जा रही है। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दरारें जरूर देखी गई दीवारों में। अब गुवाहाटी चलते हैं, संपर्क हो गया हमारा गुवाहाटी से। पल्लव बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। पल्लव, क्या खबर है वहां से? जी देखिए, इतना भयंकर भूकंप हमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। 7:27 में ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। लोग अपने घरों पे जो थे वो नीचे उतर के आए और काफी भयभीत थे। और अभी जो है हालत सामान्य हो रहा है और अभी तक जो है अभी धीरे धीरे लोग घरों में वापस जाने लगे हैं। लेकिन इतना बड़ा जो है, सब लोगों का यही कहना है और हमारा भी यही कहना है कि इतना बड़ा भयंकर भूकंप हमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। और अभी तक जो है राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी कोई जानवर मान की नुकसान की खबर नहीं आई है किशोर। जी पल्लव, तो ये पल्लव भी ये बताते हो, पल्लव हमारे साथ गुवाहाटी से रिपोर्ट दे रहे हैं। तो गुवाहाटी में भी लोग यही बोल रहे हैं, पल्लव खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह के झटके महसूस नहीं किए। कोलकाता में भी हमने लोगों को सुना कि इस तरह के झटके, इतनी तेज झटके, इतने जोर के झटके उन्होंने अपने जीवन में महसूस नहीं किए। तो पूर्वी भारत में जो ये झटके महसूस किए गए हैं वो ऐसे थे जैसे हाल के दिनों में क्या अपने जीवन में लोगों ने महसूस नहीं किए हैं, ये ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। तो पल्लव से हम बात लगातार कर रहे हैं। असम, पल्लव, ये पहले खबरें आ रही थी असम में सब जगह संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभी क्या स्थिति है संपर्क की? और बाकी असम के बाकी इलाकों से खबरें कितनी आई हैं, कब तक आएंगी? जी देखिए, जो यहाँ पे अभी ये हालत है, अभी यहाँ पे फोन और बिजली ये दोनों गुल है, दोनों बिल्कुल ठप पड़ गया है। इसलिए मतलब जो बात हम किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कोई भी किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन हम जुटा नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही हो रहा है कि बिजली और फोन ये दोनों बिल्कुल ठप पड़ गया है। पूरे गुवाहाटी में? पूरे गुवाहाटी में नहीं, पूरे असम में बिजली और फोन भी बिल्कुल ठप पड़ गया है। पूरे असम में बिजली ठप है, ये ऐसी खबरें आ रही हैं। गुवाहाटी में तो कम से कम बिजली ठप है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और संचार साधन जो हैं वो ठप हैं, बात नहीं हो पा रही है। या तो अभी जो कहा जा रहा है पल्लव की जानो माल के नुकसान की खबर नहीं है, वो अभी की स्थिति है। हालांकि हम उम्मीद यही करेंगे कि ऐसी स्थिति हो और ऐसा ही हुआ हो कि जानो माल का नुकसान ना हुआ हो। लेकिन अभी ये जरूर कहना होगा कि कई जगहों से संपर्क नहीं हो पाया। पल्लव, ये सही है? अभी तक हम काफी कोशिश कर रहे हैं, जब से भूकंप आया है हम काफी जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम संपर्क करें और ये खबर जुटाने की कोशिश करें, लेकिन संपर्क कहीं भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही ठप पड़ गया है फोन सेवाएं। और मतलब कहीं से भी हम किसी तरह के भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किशोर।
तो यानी कि ये एक अंदेशा बना हुआ है कि जब तक असम से पूरी खबर नहीं आती तब तक राहत पूरी तरह से नहीं कही जाएगी, क्योंकि असम बिल्कुल म्यांमार सीमा के करीब और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों से क्या खबर है? कोई खबर वहां से आ पा रही है या वहां के बारे में कुछ पता चल रहा है असम के अलावा बाकी राज्यों से, मणिपुर से या मिजोरम से? जी देखिए, जो एपिसेंटर है उसके करीब, सबसे करीब तो आइजोल और मणिपुर है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी खबर आए जब हमारा संपर्क हो, लेकिन अभी तक वहाँ पे वो सबसे जो एपिसेंटर है सबसे करीब है, लेकिन अभी तक हम किसी तरह की भी संपर्क नहीं कर पाए हैं, ना ही आइजोल में ना ही मणिपुर में। जी हाँ, तो ये इंतजार करना होगा आइजोल यानी मिजोरम की राजधानी का, मिजोरम की खबरों का, मणिपुर की खबरों का, वहाँ क्या स्थिति है उसका इंतजार करना होगा। असम में बहुत तेज झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों से भी अभी खबरें आना बाकी हैं। अभी मेघालय से खबर आना बाकी है, अभी नागालैंड से खबर आना बाकी है, अभी अरुणाचल से खबर आना बाकी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार मणिपुर और मिजोरम से है। भूकंप का केंद्र जो है उसके सबसे करीब भारत के ये राज्य पड़ते हैं। असम से जो खबरें आ रही हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि ऐसे झटके उन्होंने कभी महसूस नहीं किए, और यही कोलकाता में लोग कह रहे हैं। सुनिए। मुझको तो सर दर्द हो रहा है, इसीलिए हम ऊपर से नीचे आके बच्चा लेकर पूरा इतना हाँ पूरा बिल्डिंग, ये तो बहुत पुराना बिल्डिंग है ना, इसलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी मेरे को। हम तो घर में ही थे, अपने खाट में लग, इतना जोर से हंगामा हुआ, सोच के हम डर के मारे नीचे आ गए। हम लोग सब लोग महसूस कर पाए? हाँ सच में बहुत जोर से आया। हाँ, अभी हम चक्की दुकान में खड़ा था तो बहुत जोर झटका लगा। हाँ। पहले भी ऐसा भूकंप आ चुका है? हाँ, ऐसा तो कितना बार आ चुका। महसूस हुआ क्या महसूस हुआ? मैं हिल गया पूरा, और क्या महसूस होगा? पेट में गुड़गुड़ाहट हो रहा था ऐसे ही हो रहा था। हम तो अंदर थे, काम कर रहे थे, फिर पता चला कि जमीन हिल रहा है। जो लोग हैं मेरे यहाँ पर, उन लोगों ने बताया कि कुछ हो रहा है, बाहर चलिए, तो वैसे ही बाहर आ गया। तो बाहर जब आया तब देखा कि सारा लोग ही बाहर निकल चुके थे। खासतौर पर जो युवा हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा झटका महसूस नहीं किया। अभी जो खबर है, अभी असम के मुख्य सचिव ने भी कहा कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एनडीआरएफ का भी बयान आया है कि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। सिक्किम, सिलीगुड़ी, कोलकाता, यहाँ नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, तो ये राहत की बात है। इंतज़ार है अभी मणिपुर और मिजोरम से के सुदूर इलाकों का, वहाँ से खबरों का, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है सिक्किम से, सिलीगुड़ी से, कोलकाता से, पूर्वी भारत में और जगहों से, वहाँ जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि ये झटके तो दिल्ली तक महसूस किए गए। दिल्ली में लोगों ने क्या कहा, देखिए। मैं तो यही था अभी, और मुझे लगा थोड़ा सा कि झटका, पता नहीं, मुझे झटका से तो महसूस तो हुआ, तो लगा कि भूकंप आया है। मैं भी महसूस कर रहा था, खुद चक्कर तो नहीं आ रहा है, मगर लगा थोड़ा सा कि भूकंप आया है। पहले झटका सा महसूस हुआ और बातचीत कर रहे थे हम लोग, उसमें लगा कि कुछ कंपन हो रहा है। और आज से 3-4 दिन पहले भी संडे के दिन, रविवार को झटका महसूस हुआ था। 2 बार झटके आए थे। तो ये दिल्ली तो भूकंप का ये क्षेत्र है, इसमें काफी झटका आता रहता है। अभी हम लोग बस जस्ट अभी आए थे, अभी कुछ देर पहले जूस पी रहे थे, ऐसा फील हुआ, कुछ ऐसा लगा कि एक बार कुछ लगा कि मतलब हम लोग चक्कर जैसा, क्या अचानक क्या हो रहा है। फिर हम लोग नहीं समझ पाए कि मामला क्या नहीं है। फिर थोड़ी देर पता चला कि नहीं, भूकंप ही था। ये टीवी हिल रहा था और पानी की बोतल भी हिल रही थी, और ऐसे ही काफी तेज था। कितनी देर तक झटके महसूस किया आपने? अराउंड 4-5 सेकंड, इससे ज्यादा। मैं चेयर पे बैठ के अपना काम कर रहा था, चेयर एकदम से हिली, सारा ऐसा चकराया। मैंने बोला कुछ हो रहा है, सब चिल्लाए कुछ हो रहा है। पानी की बोतल देखा तो उसमें से पानी काफी हिल रहा था। बहुत तेज झटके थे। और ये कितनी देर तक महसूस किया आपने? 5-7 सेकंड तो थे वो, काफी तेज झटके थे। यहाँ भी हम आए थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, तो इतनी तेज एकदम से भूकंप आया कि मतलब सब लोग ऑफिस में, एक बंदा निकल के भी ऑफिस से भागा। जो आजकल ये रोजाना भूकंप आ रहे हैं, ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो बिल्डिंगें कच्ची हैं, अगर वहाँ कोई ऐसी हाथाहाथ होती है तो लोगों को उससे बहुत नुकसान होगा। तो दिल्ली तक में झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास खबरें क्या आ रही हैं पूर्वोत्तर से, पूर्वी राज्यों से, वो जानने के लिए हम बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह से। राजन, क्या खबर आ रही है अभी तक?
देखिए किशोर, अभी हमने जो बात की डिजास्टर मैनेजमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी से और गृह मंत्रालय में तमाम अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। हालांकि लगातार तमाम राज्यों के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं गृह मंत्रालय के अधिकारी, असम हो या फिर जो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य है उनके अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जहां कहीं भी अगर जानमाल के नुकसान की खबर आती है तो राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। हालांकि एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया और एनडीआरएफ की तरफ से भी यही बयान आया है कि अभी तक कोई भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है इस भूकंप के कारण। हालांकि ये बताया गया है कि ये ऑरेंज कैटेगरी का भूकंप था जो कि 6.8 रिक्टर स्केल पे था मैग्नीट्यूड इसका। किशोर जी, राजन, तो जैसा राजन बता रहे हैं कि कहीं से कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, ये राहत की बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी कई जगहों से, सुदूर इलाकों से ज़रूर खबरों का इंतजार है, लेकिन अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। 7:25 मिनट के आसपास ये भूकंप आया। 6.9 रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी। भारत के पूर्वी राज्यों में ज़्यादा झटके महसूस किए गए क्योंकि भूकंप का केंद्र म्यांमार बॉर्डर पर था, भारत म्यांमार सीमा पर था और ज़मीन के 134 किलोमीटर नीचे था। इसलिए ये 6.9 की तीव्रता जो है उसका झटका ज़रूर कुछ उतना तेज़ न रहा क्योंकि 134 किलोमीटर नीचे था। लेकिन फिर भी जिन्होंने महसूस किया, खासकर पूर्वी राज्यों में, कोलकाता में, चाहे सिलीगुड़ी में, गुवाहाटी में, जिन्होंने महसूस किया उनमें ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इतनी ज़ोर का झटका उन्होंने कभी महसूस नहीं किया है। ऐसा झटका जिसमें उन्होंने इमारतें हिलते देखी, ऐसा झटका जिसमें उन्होंने टेबल पे रखी हुई चीज़ें हिलते देखी, टेबलें हिलती देखी और वो दौड़े इमारतों के बाहर आकर सड़कों पर आए, फिर लोगों की बातें सुनी, किसी ने कुछ हिलता हुआ देखा, किसी ने कुछ हिलता हुआ देखा और फिर कोलकाता में लोगों ने दीवारों में दरारें देखी, मेट्रो स्टेशन में दीवारों में दरारें। इस समय हम सिलीगुड़ी में मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तमाम जो लोग घरों के अंदर थे वो बाहर आ गए हैं। इस समय हम हिलकाट रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर इस समय बहुत सारे लोग जो जब झटके महसूस हुए तो लोग बाहर आ गए। हम इनसे बात करते हैं, क्या महसूस किया आपने और क्या होता? वेरी बैडली, वो काफी तेज झटका था एंड वी वेंट आउट फ्रॉम द होटल ऑल्सो, सो ऑल द स्ट्रीट विल जैम और काफी अफरा तफरी मच गई थी यहाँ पे और काफी सारी गाड़ी वाड़ी सब रुक गई थी। द फील 7.2 कुछ लोग बता रहे ऐसा ज्यादा झटका था यहाँ पे। क्या महसूस किया, कहाँ थे आप? हम स्ट्रीट पे थे, कुछ स्टेशनरी लेने के लिए गए थे, लेकिन लोग भागे तो हम दुकान पे चढ़े और उन्होंने बोला चलो भागो भागो, पहले भूकंप आया है, बाद में बोलना। आपने महसूस किया? मैंने भी महसूस किया और मुझे लगा कि ऐसे जमीन हिल रही है। जमीन हिल रही है? हाँ बिल्कुल, ऐसे महसूस किया मैंने। आपने भी महसूस किया जब भूकंप? हम दोनों साथ में थे, मुझे तो ऐसे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन सभी लोग घबराए हुए थे और सब लोग रोड पर आ गए थे, तो हम लोग वहीं पर वेट कर रहे थे और कुछ हो रहे न जाए था। आप कहाँ थी उस वक्त जब? मैं दुकान में थी और दुकान में हम लोग बात कर रहे थे और अचानक पता चला कि फ्लोर बहुत हिल रहा है, तो जैसे हिला हम लोगों को इमीडिएट समझ में आया और हम लोग भागते हुए बाहर आ गए। काफी भीड़ थी बाहर उस समय? जी, सारे लोग बाहर आ गए। भीड़ रास्ते में काफी भीड़ हो गई थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि भूकंप आ गया है। तो आप कहाँ थे उस वक्त? क्या? मैं हमारी दुकान में थे, मैं शॉप के काउंटर में बैठा हुआ था, अचानक ये सब कुछ हिला, हम सारे बाहर आ गए। बहुत जोर से भूकंप आई है, एकदम बहुत तेज से फील हुआ था। हाँ जी, 2-3 बार मेरी कुर्सी भी हिल रही थी अच्छे से, पूरी जोर से। हाँ जी। आप कहाँ थे? दुकान में थे सर, पूरी जोर से हिली, हमारे सारे स्टाफ निकल गए दुकान से बाहर, सबको डर लग गया। दुकान में लोग जो लोग सब बाहर आ गए। कितनी देर महसूस किया? महसूस हुआ, काफी देर महसूस हुआ। लास्ट वाला जो झटका था वो जोर से था, पहले तो एहसास नहीं हुआ, लास्ट में एहसास हुआ। लास्ट में था। आप कहाँ थे उस वक्त? हम इनके दुकान में सामान लेने आए थे, तो हमने देखा कि पूरा एकदम हपा-दपड़ी बन गई, सब आदमी बाहर निकलो, क्या हो गया? हम सामान ले रहे थे, हम लोग भी सामान छोड़ के सब बाहर निकल के रास्ता में आ गए। आपको महसूस नहीं हुआ? महसूस हुआ ना, जब तो हम बाहर निकल गए एकदम भागा दौड़ी में, सामान सब वहीं पर छोड़ दिया हमने और हम बाहर निकल गए। हम लोग सब लोग डरे हुए थे और अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे कि भूकंप और आएगा, तो डर के मारे वो बाहर खड़े थे। लोगों में डर है यहाँ पर और इस समय कुछ देर पहले यहाँ पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अभी भी लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, अंदर नहीं गए हैं और बहुत सारे जो दुकानदार हैं, जैसे यहाँ पर ये दुकानें हैं, इनके दुकानों के बाहर वो लोग मौजूद हैं। ये सिलीगुड़ी का हिलकाट रोड है जहाँ पर इस समय लोग बाहर हैं। आगे की तरफ बाजार है, मेन बाजार, यहाँ पर भी काफी अफरा तफरी मच गई थी, लोग काफी बड़ी संख्या में बाहर आ गए थे। ट्रैफिक उस समय यहाँ पर एकाएक रुक गया। हम भी यहाँ मौजूद थे, इन लोगों के पास ही यहाँ पर बाहर थे और तब ये भूकंप महसूस हुआ और काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर आ गए और अभी भी लोग बाहर हैं, डर है लोगों के अंदर।
कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, सिलीगुड़ी। तो ये आपने देखा सिलीगुड़ी में जो लोग बता रहे हैं, सिलीगुड़ी यानी उत्तर बंगाल, बंगाल के सभी इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि लोगों ने बहुत तेज झटके महसूस किए हैं। उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के लोगों को आपने सुना, पासी में दार्जिलिंग है, उधर सिक्किम में झटके महसूस हुए हैं, उसी के पास में उस पूरे इलाके में झटके महसूस हुए हैं। बिहार के उत्तरी इलाकों में भी झटके महसूस किए गए हैं जो इनके पास हैं उधर, क्योंकि ये केंद्र ही पूर्व में था, भारत म्यांमार सीमा पर ये केंद्र था इस भूकंप का, जिसकी तीव्रता थी 6.9। फिर ये धरती हिली है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर यह है कि जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई है, राहत की खबर यह है।